क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शंस। ये रिएक्शन दी है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C6H10O। जब इसकी रिएक्शन हुई मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से पहले, उसके बाद हाइड्रोलिसिस हुआ तो हमें प्रोडक्ट मिला क्यों। उसके बाद क्योंकि रिएक्शन हुई कंसनट्रेटेड HCl से तो हमें प्रोडक्ट मिला S, जो मेजर प्रोडक्ट है वही दिखाया है। फिर और इधर क्योंकि रिएक्शन हुई 20% फॉस्फोरिक अम्ल और से 360 केल्विन पर तो हमें प्रोडक्ट R मिला। और इस प्रोडक्ट R की जब रिएक्शन हुई हाइड्रोजन निकल से पहले, उसके बाद ब्रोमीन प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया हुई तो हमें प्रोडक्ट T मिला, जो मेजर प्रोडक्ट है। यहाँ पे R मेजर प्रोडक्ट है। इधर से R की रिएक्शन दूसरी दिखाई है। यहाँ पे R की रिएक्शन HBr से हुई बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में और उसको हिट किया गया तो हमें प्रोडक्ट U मिला। तो हमें ये प्रोडक्ट पहचानने हैं इसके ऑप्शन में कि कौन कौन से प्रोडक्ट हमें मिले हैं, वो सही ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो यदि हम इनके प्रोडक्ट यहाँ पे देख लें कौन कौन से बने हैं तो आंसर हमारा बहुत आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि ये जो रिएक्टेंट है प्रारंभ में जो लिया गया है इनिशियल रिएक्टेंट, ये है क्या। इसको पहले इसका हमें पता चल जाए तो आसानी से हमें बाकी के प्रोडक्ट पता लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ऑप्शन है इसके A में या B में या C में या D में, सभी में रिंग वाले ये कंपाउंड है। तो इसका मतलब ये जो रिएक्टेंट है शुरू वाला रिएक्टेंट, ये रिंग वाला हेक्सेनोन रिंग है। ये मतलब इसमें साइक्लो हेक्सेन रिंग है और उसमें क्योंकि ऑक्सीजन आइटम है तो कीटोन ग्रुप पाए जाने की संभावना है। देखते हैं किस तरह से ये है। मान लिया ये जो है हमने इसको A मान लिया, तो A जो है हम बनाएं यदि इसका स्ट्रक्चर, तो ये साइक्लोहेक्सेन रिंग हमने बना दिया। साइक्लोहेक्सेन ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम्स हो गए। और हाइड्रोजन यदि हम देखें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 है, यहाँ पे 10, एक ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ से हम दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन आइटम है। तो इस तरह से साइक्लोहेक्सेनोन है, ये जो मूल कंपाउंड है C6H10O, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन ये वाला। इसमें देख लो 6 कार्बन आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 10 हाइड्रोजन आइटम्स है, 2 2 4 2 6 2 8 ये दो यहाँ पे मिला के हो गया 10 पूरे, और ये एक ऑक्सीजन आइटम। तो ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेनोन। जब साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन हुई मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, तो किस तरह से यहाँ पे जुड़ जाएंगे देखते हैं। ये है साइक्लोहेक्सेनोन, तो ऑक्सीजन से तो जुड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है MgBr, और यहाँ पे इस कार्बन से जुड़ जाएगा मिथाइल ग्रुप Me ग्रुप। और जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे H2O, तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद यहाँ से बॉन्ड टूटेगा ये, और यहाँ पे H ग्रुप आ जाएगा। तो हमें मिल जाएगा ये इस तरह से OH और ये CH3, OHCH3। ये कंपाउंड कौन सा है, Q कंपाउंड है ये जो हमें मिला है, क्योंकि पहले मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और फिर हाइड्रोलिसिस होकर के Q मिलता है, तो हमें मिला ये कंपाउंड जो Q है वो ये है। अब इसकी रिएक्शन जब कंसनट्रेटेड HCl से होगी, तो HCl से किस तरह से होगी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है ये HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो H पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा, और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज जब आ जाएगा तो यहाँ पे जो है, जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पे फिर क्लोरीन जुड़ेगा, जो क्लोरीन यहाँ पे निगेटिव है, पर कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा कि यहाँ पे, क्योंकि हाईली सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है
वो माइग्रेट होकर के यहाँ पे आएगा, यानी H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा और ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड और H यहाँ पे जुड़ जाएगा जाके, मतलब H का माइग्रेशन H शिफ्ट हो जाएगा इसमें है, जो H प्लस आयन शिफ्ट होता है और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनने के लिए, क्योंकि जो 3rd डिग्री कार्बोकैटायन है या हाईली सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बोकैटायन है ज़्यादा स्टेबल होता है, तो क्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगा इस जगह पे। तो हमें जो यहाँ पे मिलेगा S कंपाउंड वो क्या होगा, ये CH3 है, ये CH3 मान लिया, ये वाला कार्बन है यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, ये CH3 और यहीं पे जुड़ जाएगा Cl। तो कंपाउंड S तो हमारा ये हो गया, कंपाउंड S। इसके बाद हम देखते हैं जब Q की रिएक्शन हुई 20% H3PO4, ये जो है इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा, इसका डिहाइड्रेशन कर देगा। डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी किसका डिहाइड्रेशन करेगा, इसका। तो OH और H यहाँ से निकलेगा और उसी तरह से हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनने के लिए H यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो R जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरह से बनेगा, R बनेगा मेजर प्रोडक्ट ये CH3 और डबल बॉन्ड इस तरह से आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं जब इसका हाइड्रोजन निकल से ये क्या होगी, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो जाएगी, यानी रिडक्शन हो जाएगा डबल बॉन्ड का, और फिर ब्रोमीन की रिएक्शन होगी प्रकाश की उपस्थिति में। तो प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन की रिएक्शन होगी, तो ये फ्री रेडिकल यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जैसे एल्केन में होता है। तो जहाँ पे मोस्ट स्टेबल बनना चाहिए वहाँ पे होगा ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ब्रोमीन का। तो जब यहाँ पे हाइड्रोजनेशन होगी दोनों जगह H जुड़ जाएगा, तो ये तो किस में बदल जाएगा, पहले तो ये बदलेगा फर्स्ट रिएक्शन से इस तरह से, ये जो अनसेचुरेटेड है वो सैचुरेटेड हो जाएगा, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। अब जो सेकेंड रिएक्शन में ब्रोमीन आएगी, ब्रोमीन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में आएगी, तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड जो फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ पे बनेगा, तो ब्रोमीन यहीं पे जुड़ेगी, तो ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगी इसी जगह पे, यहाँ पे CH3 जुड़ा है। तो जो T प्रोडक्ट है वो ये होगा, T वाला। इसके बाद हम देखते हैं जो R है, जो R की रिएक्शन है इधर इससे हो रही है HBr बेंजोइल पेरोक्साइड से, तो एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन हो जाएगा HBr का, यानी ब्रोमीन वहाँ पे जुड़ेगी जो कम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हो, यानी यहाँ पे जुड़ेगी और H जुड़ेगा यहाँ पे। तो हमें जो U प्रोडक्ट मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, ये CH3 डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगी और ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ेगी एंटी मार्कोनी ऑफ रूल से। तो इस तरह से हमने टोटल प्रोडक्ट हमने पता लगा लिए। तो अब हम देखते हैं कौन सा क्या करेक्ट है। ए में कहा है इन्होंने कि S है ये वाला प्रोडक्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे, जबकि यदि हम देखें S प्रोडक्ट को, S कहाँ पे हमने काउंट किया है उसको देखते हैं, तो S है ये वाला, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, तो ये नहीं है। बी ऑप्शन देखते हैं, ये CH3 यहाँ पे है, Br यहाँ पे है, ये कौन सा U प्रोडक्ट। यू जो प्रोडक्ट है यदि हम देखें, U प्रोडक्ट है यहाँ पे ब्रोमीन है और CH3 यहाँ पे है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, ये U वाला नहीं है। इसके बाद जो C में हम देखते हैं ऑप्शन में CH3 और Cl, जो S प्रोडक्ट है यहाँ पे CH3 और Cl दोनों एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं। अब हमने देखा था S प्रोडक्ट, ये CH3 और Cl जब हमने अभी प्रोडक्ट बनाया तो यही आया है, तो ये ठीक है यहाँ पे। और इसका हम दूसरा प्रोडक्ट भी देख लेते हैं C में, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट सही होने चाहिए। ये है U प्रोडक्ट, U वाला, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे Br है। और अभी हमने देखा U प्रोडक्ट इसी तरह से है, ये जो हमने रिएक्शन देखी थी CH3 और ये Br यहाँ पे, तो ये ऑप्शन C इसका करेक्ट है।
इसके बाद हम देखते हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में यू प्रोडक्ट CS3 और यहाँ पे BR है। अभी हम देख चुके हैं CS3 और BR, ये सही है प्रोडक्ट। और यहाँ पे 50 प्रोडक्ट में CS3 और BR दोनों एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो यदि हम टी प्रोडक्ट को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टी प्रोडक्ट बना था, CS3 और BR एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो ये ऑप्शन डी भी यहाँ पे ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 के 2 ऑप्शन ठीक है, C एंड D। तो इसको ये पूरा जो सेकंड सेक्शन है फर्स्ट पेपर का केमिस्ट्री का IIT एडवांस 2019 का ये कंप्लीट हो गया है। अब इसका जो थर्ड सेक्शन है उसमें 6 क्वेश्चन हैं जो न्यूमेरिकल हैं, 6 के 6 न्यूमेरिकल हैं और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि उसको ठीक कर देते हैं तो उसमें 3 मार्क्स मिलेंगे और यदि गलत कर देते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आपको आवश्यकता हो तो मुझसे बता सकते हैं, मैं उसको सोल्व करके बता दूंगा। अगर आपको इसमें अच्छा लग रहा है तो, नहीं तो किसी और चीज़ की वीडियो में बनाऊंगा।